हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए आप सभी लोग के इस फैमिली के अंदर नोटिफिकेशन अड्डा में। यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं प्रॉपर ऐसी अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ जो आप लोगों के जॉब के लिए, जो आप लोग के भविष्य के लिए बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप सभी लोगों को बराबर ऐसी ही बेहतरीन अपडेट्स मिलती रहें। तो आप सभी लोगों के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से मैं एक नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन MMGS2 ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ये जॉब परमानेंट है, इसको टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मत समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आप लोग की जो इम्पोर्टेंट डेट है कि आप लोग का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप लोग का स्टार्ट होगा 19 सितंबर से। 19 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होंगे और 10 अक्टूबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर मैं बात करूं, 2 वैकेंसी है, 2 पोस्ट है, क्रेडिट मैनेजर की और एग्रीकल्चर मैनेजर की। MMGS2 अगर मैं बात करता हूं 130 वैकेंसी है आप लोग के क्रेडिट मैनेजर की और एग्रीकल्चर मैनेजर की 60। तो टोटल 190 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है आप सभी लोगों की। हाँ, अब एग्रीकल्चर के जितने भी लोग तैयारी करना चाहते होंगे वो हमारे एग्रीकल्चर का एक अड्डा का महापैक है, आप उसमें जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको अब आगे की इन्फॉर्मेशन पर लेकर चलूं, डन है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब आगे मैं आप लोग को ले चलूं तो इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आएगा कि सर क्या एज मांगी गई है। तो अगर आपकी एज 1 सितंबर 2025 तक MMGS2 में मिनिमम 23 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। उसके अलावा जो OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, SC/ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज़ मिलेगा आप लोग को। उसके बाद मुद्दा आता है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी। मैंने आप लोग को इम्पॉर्टेंट डेट बता दी, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है वो बता दिया, मैंने आप लोग को एज बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट फॉर एजुकेशनल पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन 10/10/25 10 अक्टूबर 2025 तक ये फुलफिल होना चाहिए। तो जब हम क्रेडिट मैनेजर की बात करते हैं, क्रेडिट मैनेजर की जब हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी फील्ड में विद मिनिमम 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल हो, और या आपने क्या कर रखा हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो आपके पास, लाइक CA, CMA, CFA, MBA इन फाइनेंस, या आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो या आपने ये प्रोफेशनल डिग्री ली हो तो भी काम चल जाएगा। उसके साथ साथ मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा चलिए मैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर MMGS। ठीक है, एग्रीकल्चर मैनेजर की। तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, डेयरी में होनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री में होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, हाँ, वेटरनरी साइंस में होनी चाहिए। तो आप इसको भर सकते हो, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग का क्या जॉब रोल रहने वाला है यहाँ पर। तो देखो, क्रेडिट मैनेजर का जॉब रोल क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर एक्विजिशन। जैसे आपने देखा होगा आपके पापा लोग, या आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी प्राइम कस्टमर होते हैं बैंक के, उन सभी लोगों को एक RM प्रोवाइड किया जाता है, रीजनल मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि दे आर प्राइम मेंबर्स या दे आर प्राइम कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ओके, क्रेडिट ऑपरेशंस हो गया, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, ब्रांच मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस के बारे में, एनी अदर रोल एज असाइंड बाय द अथॉरिटीज़ और बैंक जो चाहे वो करा सकता है। एग्रीकल्चर मैनेजर का कस्टमर रिलेशनशिप सेम वैसा ही काम है, प्रमोटिंग एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चर फाइनेंसेस, हाँ, फैसिलिटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मतलब अवेयरनेस रखना बैंक के अंदर, ब्रांच के अंदर, कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आई है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, कोई पॉलिसी हो जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है, या एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जॉब रोल के अंदर देखने को मिलती हैं इनके। ठीक है,
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बाकी मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन बता दिया। अब मुद्दा आता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या पूरा होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखने की कोशिश करें तो पे स्केल क्या रहने वाला है आप लोग का, तो ये पे स्केल और जान लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पे स्केल अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मैनेजर GS2 स्केल ऑफ पे ₹64,820, ये बेसिक पे हो गया। उसके बाद यहाँ पर आओ 93,960, तो ऑलमोस्ट आप लोग की जो सैलरी है वो लगभग 90,000 रुपये के अराउंड मूव करती है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। तो प्रोविज़न पीरियड कितना रहने वाला है, 2 साल का आपका बॉन्ड होगा और 1 साल का प्रोविज़न पीरियड होगा आप लोग का। बॉन्ड अमाउंट क्या है, बॉन्ड अमाउंट शैल बी इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स ग्रॉस सैलरी, 3 महीने की जो आपकी ग्रॉस सैलरी हुई उसके बराबर का आपका बॉन्ड होगा। तो ये मान के चलो कि लगभग 3 लाख रुपए का बॉन्ड आप साइन कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए उसके बाद आगे लेकर चलता हूँ कि सर सिलेक्शन क्या होगा और कैरियर का पाथ क्या रहने वाला है। कैरियर पाथ, द सेलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी स्पेशलिस्ट कैडर and will be governed by the promoting policy applicable by bankers specialist cadre officer. The selected candidate will be entitled for enter state transfer controlling office posting, मतलब जोनल ऑफिस पे भी, हेडक्वार्टर्स पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। स्पेशल ब्रांचेस CBB, करेंसी, चेस्ट, ARB और RCC, मतलब कहीं पर भी हेड ऑफिस के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसकी चांसेस ज़्यादा है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूं। तो पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। हाँ, बैंक में वेव ऑफ रिटन टेस्ट ऑन इट्स सोल डिस्कशन, मतलब बैंक चाहे तो रिटन एग्जाम हटा सकता है, सीधे स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और फाइनल मेरिट भी बन सकती है। वैसे क्योंकि उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब आप लोगों का एक्सपीरियंस के बिहाफ पर काम हो रहा है तो हो सकता है आपका रिटन एग्ज़ाम हट जाए। ठीक है, बट फिर भी अगर होता है तो उसमें क्या आने वाला है वो देख लो। इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 15 मिनट का समय मिलेगा। GS आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 30 मिनट का समय मिलेगा। यह आपका बैंकिंग अवेयरनेस होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा और साथ ही साथ प्रोफेशनल नॉलेज, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, 60 मिनट इसमें मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 नंबर का, 105 मिनट का आपका टोटल समय मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है, उसके बाद जो भी इस कैंडिडेट इसको पास कर लेगा। अब एक और चीज़ आप लोग को जाननी होगी, फ़ी, कि सर फ़ी कितनी लगेगी। तो रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट एक्सेट्रा विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। एग्ज़ाम सेंटर्स देखो आपका हर स्टेट के अंदर बनाया गया है। ठीक है, हर स्टेट के अंदर आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, तो आपको हर सेंटर मतलब स्टेट के अंदर मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आप लोग की फॉर्म फीस। और बच गई है कि सर फॉर्म फ़ी कितनी लगने वाली है वो और बता दीजिए, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी प्रॉब्लम यहाँ से शॉर्ट है। तो आ जाइए फॉर्म फ़ी के बारे में भी जान लीजिए। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें, जनरल, EWS, OBC के लिए 850 प्लस टैक्सेस आप लोग के, और SC/ST के लिए 100 रुपये प्लस जो आप लोग के टैक्सेस हैं वो। आप लोग की ये है ऑफिशियल वेबसाइट punjab&sindhbank.co.in, इस पर जा कर के आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी बात समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते होगे। तो आप लोग जो भी हमारे बड़े भाई बहन एलिजिबल हैं, 3-3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग जाएं, फॉर्म को अप्लाई करें। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अड्डा है ही इसीलिए कि आपको प्रॉपर ऑथेंटिक अपडेट दी जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आप हमें टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।